students, good morning. Now we are moving on to our chapter number 9, exercise number 9.1. Last in all the sessions, last session जो हमने सब किए उसमें इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन था, इस चैप्टर में जो अलग अलग टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए, अच्छे से समझ लिए। अब हम देखेंगे आगे इस चैप्टर नंबर 9.1 मींस चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आज। तो हमारा जो टॉपिक था रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, उसके बेस ये क्वेश्चन है, तो वो भी मेथड याद आनी चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स है वो ढूंढने। यहाँ पे 5 रेशनल्स आपको पूछे हैं तो आपको 5 रेशनल नंबर्स आपको बताने हैं। ओके, चलो वन बाय वन फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट है -1 एंड 0। -1 एंड 0 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर्स ढूंढने हैं। सबसे पहले तो रेशनल नंबर है क्या वो आपको पता होना चाहिए, तो ही आप बता पाओगे। तो रेशनल नंबर्स मींस p बाय q के फॉर्म में जो नंबर है और q डज नॉट इक्वल टू क्या है 0, वो क्या हुआ आपका रेशनल नंबर्स मींस फ्रैक्शंस आपने जो पढ़े हैं वो। ओके, p बाय q के फॉर्म में होना चाहिए और q क्या होना चाहिए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे तो डिनोमिनेटर ही नहीं, तो याद रखना है कि डिनोमिनेटर ऑलवेज क्या होता है 1 होता है। अगर उसमें कोई नंबर नहीं है तो 1 तो ऑलवेज होता ही। तो नंबर क्या हो गया -1/1 एंड 0/1। अभी एक क्वेश्चन और होगा कि सर यहाँ पे तो इन दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर तो दिखते ही नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको एक सिंपल मेथड ध्यान रखनी है कि मैंने आपको जो लास्ट सेशन में जो एलसीएम वाली मेथड करवाई थी वो भी आप यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे तो 1 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 1। तो आपको क्या ट्राई करना है कि यहाँ पे 1 और 1 है, आपको ढूंढने कितने नंबर है 5, तो आपको 5 से बड़ा नंबर डिनोमिनेटर में ला देना है। मैं लेता हूँ सपोज 6 कि मैं 6 डिनोमिनेटर मेरे को क्या करना है दोनों के 6 कर देने। तो चलो कैसे करते हैं देख लेते हैं। -1/1, अभी मेरे को डिनोमिनेटर 6 कर देना है, तो मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 6 आएगा 6 के साथ। तो आपने डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में भी आपको करना ही पड़ेगा। ओके, तो आंसर विल बी -6/6 एंड सेकंड नंबर इज 0/1। तो सिमिलरली यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, 6 × 0 0 एंड 6। तो अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये तो जो नंबर्स है उसके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, चलो लिख देते हैं 5 रेशनल नंबर्स आर, तो कौन कौन से नंबर्स हैं -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 एंड -1/6। तो ये हुए दो रेशनल नंबर्स के बीच के 5 रेशनल नंबर्स। ओके, अंडरस्टैंड, क्लियर, सिंपल है। आपको क्या करना है कि आपको डिनोमिनेटर दोनों के 5 से ज्यादा ला देने हैं। ओके, क्लियर। तो ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है? तो सेकंड क्वेश्चन है -2 एंड -1। सेकंड क्वेश्चन क्या है -2 एंड -1। तो भी सेम प्रॉब्लम के सर यहाँ पे डिनोमिनेटर तो है नहीं, तो डिनोमिनेटर है क्या है 1। जैसे हमने आगे भी बात की कि अगर कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 तो ऑलवेज होता है। ओके, चलो अभी आपको क्या करना है सेम मेथड कि सर यहाँ पे तो 1 ही है, तो आपको डिनोमिनेटर क्या ला देना है 6 ला देना है। 5 से बड़ा 5 रेशनल नंबर ढूंढने हैं तो आपको 5 से बड़ा डिनोमिनेटर ले देना है। तो मैं लेता हूँ यहाँ पे 6 लेता हूँ। ओके, तो -2/1। अभी डिनोमिनेटर को 6 करना है तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 6 आएगा, तो 6 के साथ।
तो सिमिलरली आपको ऊपर भी 6 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -2 × 6 इज -12 एंड 1/6 इज 1 × 6 इज 6। तो और दूसरा नंबर क्या है, एंड सेकंड वन इज -1/1। तो यहाँ पे भी आपको 6 लाना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 6 के साथ। वैसे ही आपको ऊपर न्यूमरेटर में भी आपको करना पड़ेगा। -1 × 6 इज -6 एंड 1 × 6 इज 6। तो ये हो गए दो नंबर्स। तो उसके बीच के रेशनल नंबर्स कौन से होंगे, तो वो भी लिख देते हैं। तो 5 रेशनल नंबर्स आर, चलो इसके बीच में 5 नंबर्स कौन से होंगे, 5 रेशनल नंबर्स। तो फर्स्ट -11/6 -10/6 -9/6 -8/6 एंड -7/6। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप लाइन में ही नंबर्स लो, आप रैंडमली भी कोई भी नंबर्स यहाँ पे 5 रेशनल नंबर्स ले सकते हो। ओके, तो ये हुआ क्वेश्चन 2। नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 के ऊपर। अभी क्वेश्चन 3 क्या है, क्वेश्चन 3 है -4/5 एंड -2/3। नंबर्स क्या है, -4/5 एंड -2/3। तो अभी यहाँ पे तो आपको सिंपल दिया था कि 1 है तो आपको डायरेक्ट कर देना है, बट यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर दिए हैं। डिनोमिनेटर क्या है, 5 एंड 3। तो मैंने आपको जो लास्ट सेशन में जो मेथड आपको सिखाई थी, वो आपको क्या करना है, पहले एलसीएम ट्राई करना है। चलो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेना सबको आता ही होगा। 3 एंड 5 का आपको एलसीएम ले लेना है, साइड में ले लो। तो 3 और 5 का एलसीएम आपको लेना है। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, आप 3 से स्टार्ट करोगे, 3 × 1 = 3, 5 एज इट इज 5 से लो, तो एलसीएम विल बी 3 5 15। तो एलसीएम क्या आएगा, 15 एलसीएम आएगा। एलसीएम आप नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा। ओके, एलसीएम, तो देयरफॉर एलसीएम विल बी, एलसीएम क्या है, एलसीएम है 15। तो अभी आपको क्या करना है कि मेरा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 15 ट्राई करना है। आपके पास जो ये दो नंबर्स है उसके डिनोमिनेटर आपको 15 लाने का ट्राई करना है। तो चलो -4/5, तो मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो आंसर मेरा 15 आएगा। तो 5 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 3 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ओके, सेम आपको ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ। ओके, -4/3 सॉरी 4 × 3 क्या आएगा, -12 एंड 5 is 50। ओके, एंड सिमिलरली नंबर है -2/3 -2/3 है। तो चलो 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 15 आएगा। तो मैं 3 को मल्टीप्लाई करता हूं, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 15। बट आपको ऊपर मिस न्यूमरेटर में भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 × 10 -10/15 -12/15 एंड -10/15। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि सर यहाँ पे तो दो नंबर्स है ही नहीं, दो क्या 5 भी नहीं, 5 नहीं, 2 भी नहीं है, ओनली एक ही नंबर है। ये दोनों के बीच में सिर्फ एक नंबर है, कौन सा, -11/15। ओनली वन नंबर इज देयर, ओनली एक ही नंबर है। तो अब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये आप लो, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, इट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको क्या करना है, तो आपको ये ट्राई करना है कि अभी क्या है, डिनोमिनेटर 5 और 3 है, तो ऐसा डिनोमिनेटर लाने का ट्राई करना है जो डिनोमिनेटर 5 और 3 से डिविजिबल हो, 5 और 3 से डिविजिबल हो या 5 और 3 के टेबल में आता हो।
जिससे हमें 5 रेशनल नंबर्स मिल सके। ओके, तो ऐसा कौन सा है? आप 30 लोगे तो 30 भी नंबर तो आपको 5 रेशनल नंबर्स नहीं मिलेंगे, उसमें अंदर 3 रेशनल नंबर आपको मिलेंगे, 3 या 4। तो आप क्या करोगे, 45 लो, तो 45 5 और 3 के दोनों से डिविजिबल है। ओके, तो मैं 45 लेने का ट्राई करता हूं। तो चलो 45 लेना है आपको, तो फर्स्ट नंबर क्या है, -4/5। चलो डिनोमिनेटर 45 लाना है, तो मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो डिनोमिनेटर 45 आएगा, तो -4 मल्टी मैं 5 को मल्टीप्लाई करता हूं 9 के साथ, और ऊपर भी आपको करना पड़ेगा, मींस न्यूमरेटर में भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -4 × 9 इज -36 एंड 5 9s are 45। ये हुआ आपका फर्स्ट नंबर। एंड सेकंड नंबर इज, सेकंड है -2/3। तो मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो 45 आएगा, 3 के टेबल में तो आता ही नहीं, तो आपको 45 को 3 से डिवाइड करके देखना है, तो आंसर मिलेगा आपको 15। तो आपको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -2 × 15 is -30 and 3 15s is 45। तो 45 से आप मल्टीप्लाई, तो 45 डिनोमिनेटर आ गया। अभी आपको आंसर मिल जाएगा कि यहाँ पे ये दो रेशनल नंबर्स है, उसके बीच में 5 जो रेशनल नंबर्स है वो मिल जाएंगे। तो 5 रेशनल नंबर्स आर, कौन कौन से नंबर होंगे, -35/45, -34/45, -33/45, -32/45 एंड -1/45। ओके, तो यहाँ पे आप आगे कोई भी यूज कर सकते हो, या 60 नंबर लो तो भी आपको मिल जाएंगे। आप जो नंबर लोगे उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा आपका आंसर। अगर आप 60 लेते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं कि मेरा आंसर ये आया आपका आंसर भी यही आना चाहिए। यहाँ पे आपने अलग नंबर लिया होगा तो आंसर अलग आएगा। ओके, तो ये हुए 1 2 एंड 3 क्वेश्चंस। यहाँ पे सिंपल था, यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर बना देना था आपके अपने आप। यहाँ पे 1 था तो आप 5 रेशनल नंबर ढूंढने हैं, तो आप 5 से बढ़ा लो, 6 लो, तो आप डिनोमिनेटर दोनों में 6 कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे एक जगह प्रॉब्लम आएगा कि यहाँ पे आपको पॉसिबल ही नहीं बनेगा, एलसीएम लोगे तो 5 रेशनल नंबर नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक ही मिलता है। तो आपको क्या करना है कि आपको ये जो दो नंबर्स है उससे डिविजिबल हो वैसा एक बड़ा नंबर लेके आपको बनाना है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में मैंने 40 बनाया, तो ये मेरे को आंसर है। ओके, तो ये हुए 1 2 एंड 3। Now the last one of this question number 1, question 4, लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा 4 नंबर में क्या है, 1/2 एंड 2/3, 1/2 एंड 2/3 है। तो इसके नंबर्स क्या, इसके बीच के 5 रेशनल नंबर्स आपको फाइंड करने हैं। ओके, सिंपल। तो यहाँ पे भी क्या है, आपको डिनोमिनेटर आपको दिया है। ओके, तो वो जो दो नंबर्स है उसके बीच में आपको 5 ढूंढने हैं। तो यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर है, तो आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लो, तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 क्या आएगा, 6 आएगा। आपको करके देख लेना है कि 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। ऑब्वियसली आपको आता ही होगा, एक बार फिर मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ। 2 1s are 3 as it is, 3 1 1, तो एलसीएम 2 3s are 6, एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज 6। तो अभी आपको ट्राई क्या करना है कि मेरा जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाए, 6 हो जाए। डिनोमिनेटर आपको क्या कर देना है, 6 ला देना है। तो चलो 6 लाओ। फर्स्ट 1/2, तो मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 6 आएगा। तो 1 मल्टी, मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूं 3 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6। तो आपको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। 1 3s are
3, 2 3s are 6. Okay. Then second one is 2/3. सेकेंड नंबर क्या है 2/3. तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 6 आएगा. तो 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ तो आंसर 6 आ जाएगा. तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 2 2s are 4 and 3 2s are 6. तो यहाँ पे भी आपको सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कि यहाँ पे भी क्या आता है, यहाँ पे 3/6 एंड 4/6. तो इसके बीच में तो कोई रेशनल नंबर है ही. देखो इसके बीच में कोई रेशनल नंबर है नहीं. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आगे जाना पड़ेगा. इट इज नॉट पॉसिबल. Therefore, तो अभी उसमें किया था वैसे ही आपको क्या करना है कि ये जो दो नंबर्स है, आप वैसे दो नंबर्स ऐसा कोई नंबर लो जिससे ये दो नंबर से वो डिविजिबल हो. तो 2 और 3 है तो उससे कौन सा नंबर ऐसा है जो डिविजिबल होगा. तो अभी मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ 12 लाने का. तो मैं 12 लाऊंगा इधर, तो यहाँ पे आपको नंबर्स मिल जाएंगे. मैं यहाँ पे क्या लाने का ट्राई करता हूँ, मैं यहाँ पे लाने का ट्राई करता हूँ 12. तो मैं 12 लाने का ट्राई करता हूँ तो मेरे को दो नंबर्स मिल जाएंगे. चलो ट्राई करते हैं. तो मैं अभी डिनोमिनेटर लाने का ट्राई करता हूँ 12. तो यहाँ पे मैं 1/2 है, तो 1/2 है तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर 12 आएगा. तो 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 12 के साथ, सॉरी 6 के साथ. 2 6 and 1 6. 1 6 are 6, 2 6 are 12 and सेकंड नंबर 2/3 है. तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 को मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ. 4 2s are 8 and 3 4s are 12. सेम प्रॉब्लम, यहाँ पे भी आंसर नहीं आ रहा है. तो आप क्या करोगे, यहाँ पे भी आंसर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है और कोई बड़ा नंबर लेके देखना है. ओके, तो ये भी सर ये पॉसिबल नहीं है. तो आपको क्या करना है, कोई आगे आपको बड़ा नंबर लेके देखना है. ओके, ये पॉसिबल ही नहीं है तो आपको 12 नहीं कोई दूसरा नंबर लेके देखना है. तो ऐसा कोई नंबर लो जो आपको आसानी हो और इजी पड़े. तो मैं लेता हूँ, सपोज अभी 12 लिया था, उससे आगे लेता हूँ मैं 36 लेता हूँ. मैं कोई नंबर लेता हूँ 36 जो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है. ओके, चलो मैं लेता हूँ 36. आप कोई भी नंबर ले सकते हो जिससे आपका आंसर भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा. आप कौन सा नंबर लेते हो उसके ऊपर डिपेंड है. ओके, तो मैं लेता हूँ सपोज 36. चलो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 6 आएगा, सॉरी 36 आएगा. तो वो भी एक कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. 2 के टेबल पे तो 36 आता नहीं है. तो आपको क्या करना है, 2 से उसको डिवाइड कर देना है. तो 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 18. ओके, 18. और ऊपर भी आपको 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 18 1 जाओ 18 और 18 2 जा 36. एंड सेकंड नंबर क्या है 2/3. चलो 2, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका 36. तो 3 को मल्टीप्लाई करता हूं मैं 12 के साथ. ओके, तो ऊपर भी आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 12 2s are 24 and 3 12s are 36. तो यहाँ पे आपको 5 रेशनल नंबर्स मिलते हैं. ओके, तो 5 रेशनल नंबर्स कौन से हैं तो लिख देते हैं. 5 rational numbers are कौन से नंबर्स आएंगे 19/36, 20/36, 21/36, 22/36 एंड 23/36. ये हो गए उसके बीच के 5 रेशनल नंबर्स. ओके, आप कोई दूसरा नंबर लोगे तो आंसर कुछ अलग है. ओके,
ये पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर हमने यहाँ क्या लिया, नंबर लिया 36 डिनोमिनेटर ट्राई किया। ओके, तो ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो ये आपको अच्छे से पूरा क्वेश्चन, इसके अंदर 4 जो क्वेश्चन थे वो अच्छे से नोटबुक में नोट डाउन कर लेने हैं और ये सब अच्छे से ध्यान देना है। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।